चलो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पहले तो समझ लो ये है क्या, फिर सॉल्व करने की तो बात अलग ही है। देखो, इनकॉर्पोरेशन मतलब आप अपनी फर्म को एक लिमिटेड कंपनी बनाते हो। मान लो आपका ईयर स्टार्ट होता है जनवरी में, ठीक है, और साल खत्म हो रहा है दिसंबर में, और यहाँ कहीं पे आपने जुलाई से अपनी फर्म को इनकॉर्पोरेट कर दिया। मतलब अब ये ड्यूरेशन जो है, ये ड्यूरेशन, अरे क्या चले गया, जनवरी दिसंबर जुलाई में आपने इनकॉर्पोरेट किया, ये ड्यूरेशन जो है अब ये कंपनी बन गया। और इससे पहले वाला जो ड्यूरेशन था यहाँ पे फर्म था, तो ये डेट है आपकी इनकॉर्पोरेशन की। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रायर पीरियड हो गया और इनकॉर्पोरेशन के बाद वाला पीरियड हो गया, तो इसे बोलते हैं पोस्ट पीरियड। आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें आपको एक फाइनल कितना नेट प्रॉफिट है वो बताया होगा। आपको इस प्रॉफिट को एलोकेट करना है कि हर एक खर्चे का प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कितना था और इनकॉर्पोरेशन के बाद वो खर्चा कितना है। मान लो आपको सेल्स दे दिया है, चलो सेल्स क्या, प्रॉफिट से चलता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख, तो ये 1 लाख में से इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला प्रॉफिट कितना है और इनकॉर्पोरेशन के बाद वाला प्रॉफिट कितना है, ये एलोकेट करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बहुत सारे खर्चे होंगे, तो वो एक्सपेंसेस को भी एलोकेट करना होगा प्री एंड पोस्ट में। हमें पता चल जाएगा फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाएंगे, हम हर एक खर्चे को प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बांटेंगे। हम ग्रॉस प्रॉफिट को प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बांटेंगे। सारे एक्सपेंसेस एलोकेट किए, प्री में कितना, पोस्ट में कितना। फाइनली हमें पता चल जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कितना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कितना है। अब तुम बोलोगे सर काहे के लिए कर रहे ये सब? तो भैया जब आपकी कंपनी बन चुकी है, तो इस कंपनी बनने के बाद ये जो प्रॉफिट होता है इसके हकदार बहुत होते हैं, शेयर होल्डर, तो उनको डिविडेंड भी देना है। सर ये हर साल करना होगा? नहीं, उसी साल करना है जिस साल आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है। उसके बाद से तो वो कंपनी है, उसके बाद से तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो कंपनी का होगा। बट ये वो साल का सिनेरियो है जिस साल इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो उस साल में जो भी प्रॉफिट है हमें उसे बांटना होगा कि फर्म का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो हम उस अकॉर्डिंगली ये जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, इसमें से डिविडेंड बांटेंगे, इस प्रॉफिट में से नहीं। ये तो फर्म का है, फर्म में कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। तो फिर कंपनी में कौन होते हैं? डायरेक्टर। भैया पार्टनरशिप फर्म में भी तो एम्प्लॉइज होंगे ना, जरूरी थोड़ी कि इधर ही, दोनों जगह एम्प्लॉइज होंगे। तो फर्म में जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स का होगा, और कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी का होगा। डायरेक्टर सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, ये कंपनी का प्रॉफिट है, इसमें ओनर्स को प्रॉफिट बांटा जाएगा। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जब अपना डिविडेंड मांगेगा, वो बोलेगा ये जो पीरियड पोस्ट का है, इधर तो कंपनी थी तो हमें डिविडेंड दो। उनको अगर ये बांट के नहीं बताया, वो पूरे प्रॉफिट पे डिविडेंड मांगेंगे, तो हम उनको समझाएंगे भैया वो पूरे प्रॉफिट में से प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट हमने साइड में कर दिया, पोस्ट वाला जो है उसमें से डिविडेंड बांटेंगे। ये सॉल्व होगा कैसे? तो भाई इस तरह से आपका स्टेटमेंट बनेगा। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा, बहुत से खर्चे होंगे, आप उसे एलोकेट करोगे प्री एंड पोस्ट में, एंड फाइनली कंपनी का प्रॉफिट कितना है वो फाइंड आउट करोगे। एक तो ये तरीके से सॉल्व होगा टी फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, या तो इसी चीज़ को हम वर्टिकल बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी क्रेडिट साइड का होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो लिख दिया हमने टोटल,
और एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे। दोनों में से कोई भी तरीका आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब आती है बात कि भाई हमें पता चल गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना है प्री में और पोस्ट में। हमारे पास बहुत से खर्चे होंगे, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो सर इसे क्या हिसाब से बांटेंगे, आधा आधा? तो नहीं, यहाँ पर एक तरीका होगा बांटने के लिए। इन सभी खर्चों को 4 तरीके से बांट सकते हैं। या तो ये खर्चा पूरा का पूरा प्री में जाएगा, या तो ये खर्चा पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा, या तो ये टाइम रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा, या तो ये खर्चा सेल्स रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा, या तो फिर जो आपका एडजस्टमेंट बोले उस हिसाब से। समझा? तो 4 तरीके तो आपको पता होना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्री में, कौन सा पोस्ट में, कौन सा टाइम बेसिस पे, कौन सा सेल्स बेसिस पे? तो ये तो अभी हम समझेंगे पहले, उसके बाद इसे एलोकेट करना देखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ टाइम रेशियो में कौन से खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो क्लियर लिखा है, एक्सपेंस एंड इनकम दैट रिलेट्स टू द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से आर डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। वो टाइम रेशियो से बटेंगे। सर टाइम बेसिस पे सैलरी हर मंथ देते हैं, रेंट हर मंथ पे करते हैं, ऑफिस का एक्सपेंसेस हर मंथ का होता है, डेप्रिसिएशन ये भी ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर। तो जो ड्यूरेशन बेसिस पे खर्चे होंगे उसे आप कौन से रेशियो में बांटोगे? समझा? सेल्स रेशियो के हिसाब से कौन से बांटेंगे? एक्सपेंसेस और इनकम डायरेक्टली लिंक टू सेल्स आर एलोकेटेड इन द रेशियो और प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा। एग्जांपल कमीशन ऑन सेल्स, ये तो डायरेक्टली सेल्स से लिंक्ड है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, बैड डेट, तो बोलेगा बैड डेट पैसा डूबा, पैसा डूबता कब है? जब आप क्रेडिट में सेल करते हो, तो ऑब्वियसली सेल्स से रिलेटेड है। उसके बाद डिस्काउंट दिया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब के सब कौन से हिसाब से बटेंगे? सेल्स रेशियो। देखो अब तो आपको क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सी चीज़ कौन से हिसाब से बांटेंगे। मैंने बहुत क्लियर एग्जांपल दिया। प्री इनकॉर्पोरेशन में कौन से खर्चे होंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, प्री में कौन होते हैं? पार्टनर्स। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सिर्फ प्री में आएगा। डन। सैलरी टू पार्टनर, या कुछ स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये खर्चा सिर्फ प्री का है, तो फिर प्री में आ जाएगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या आएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कंपनी बन गई है, कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है, ये सब नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में आता है। लेकिन शेयर इशू करने के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। शेयर्स के रिगार्डिंग क्या एक्सपेंसेस होते हैं ये अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। डिबेंचर के रिगार्डिंग क्या खर्चा होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बराबर। तो सर शेयर्स के रिगार्डिंग क्या खर्चे होते हैं? तो देखो शेयर इशू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मैं 4 नाम देने वाला हूँ, हटा दूंगा, पूछूंगा। पहला क्या है? शेयर इशू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन शेयर्स। 4 आइटम याद रहेंगे। क्या था? शेयर्स। डन। ऐसा कोई आइटम दिख गया तो सीधा पोस्ट में लिख देना, प्री में मत लिखना उसको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस। ये डायरेक्टर फीस क्यों पोस्ट में? डायरेक्टर तो कंपनी में होता है, फॉर्म में तो डायरेक्टर होता ही नहीं है, तो इस वजह से डायरेक्टर का खर्चा पोस्ट। एक्सपेंस रिलेटेड टू कंपनी अगर बोल दिया है और लीगल चार्जेस फॉर इनकॉर्पोरेशन तो पोस्ट में जाएगा।
अब मैं तुमको एक चीज पूछता हूँ, ये बताना मुझे, ये कौन से हिसाब से जाएगा, प्री, पोस्ट, टाइम या सेल्स, कौन से हिसाब से बांटा जाएगा? टाइम। टाइम मतलब तुम्हारा अगर टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे कहने का मतलब है ये खर्चा फर्म का भी है और ये खर्चा कंपनी का भी है, ऑब्वियस सी बात है। ऑडिट तो फर्म भी करवाती है और कंपनी भी करवाती है, तो ये खर्चा दोनों का है। तो प्री में तो जा ही नहीं सकता, सिर्फ पोस्ट में तो जा नहीं सकता, इसका कोई लेन देन नहीं है सेल्स से, तो ये कौन से रेशियो में जाएगा? समझा? आइडेंटिफाई करना। बस ये टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो ये हमें ही ढूंढना पड़ेगा। 2:1, 3:1, 5:3, कुछ भी आ जाए, ये हमें ढूंढना होगा। अब वो कैसे ढूंढना है वो हम देखेंगे। तो टाइम रेशियो निकालने के लिए ये स्ट्रक्चर हर सम में बनाना है। 3 अलग अलग डेट्स क्वेश्चन में दी होगी जिससे आप टाइम रेशियो ढूंढोगे। 3 चीज क्या है? डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन में दिया ही होगा। डेट ऑफ परचेस से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो ड्यूरेशन है वो प्री का है। कितने मंथ्स आते हैं वो देखो, मान लो 6 मंथ्स है। और इनकॉर्पोरेशन डेट से लेके आपके अकाउंटिंग ईयर एंड का जो डेट होगा वो ड्यूरेशन हो गया। कंपनी का पोस्ट मान लो यहाँ पर भी 6 मंथ्स है, तो रेशियो क्या बना? बराबर। यहाँ पे प्री में आया 3 मंथ, यहाँ पे आया 9 मंथ्स, तो रेशियो क्या बना? 3 1 3, 3 3 9। समझा? क्लियर है? मतलब घूम फिर के ये दोनों ड्यूरेशन मिला के कितने मंथ्स लिए मैंने? क्या ये 12 मंथ से कम हो सकता है? हो सकता है। मान लो आपने कंपनी परचेज किया जुलाई में, इनकॉर्पोरेशन किया दिसंबर में, ईयर एंड है मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ्स। और जनवरी से मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ हो गया ना, 9 मंथ्स। तो ये 12 मंथ से कम हो सकता है। क्या ये 12 मंथ से ज़्यादा हो सकता है? नहीं। हाँ। मान लो 1 जनवरी को मैंने कंपनी खरीदा, साल कब खत्म हो जाएगा? मार्च में, मार्च 22 को। मतलब 3 महीने का क्या अकाउंट बनेगा? जून में इनकॉर्पोरेट किया मैंने और साल खत्म हो रहा है मार्च में अगले साल, तो ये बन गया आपका 15 मंथ। ये बन गया आपका, आपने ये 3 महीने का अकाउंट ही नहीं किया, मतलब आप लोग 3 महीने का क्या अकाउंटिंग करें? तो ये 3 मंथ्स और ये 12 महीने अप्रैल से, तो 15 मंथ का हो सकता है। बट यूजुअली क्वेश्चन आपको 12 महीने या उससे कम, यूजुअली 12 महीने पकड़ के चलो आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। और एक रेशियो मैंने बोला था, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कौन से हिसाब से? तो भाई हमको क्लियर समझना होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना सेल किया है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना सेल किया है, उससे रेशियो बन जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने स्ट्रक्चर रेडी करके दिया, हमारा फोकस है सॉल्व कैसे होगा उस पर, ठीक है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने एक फुल फ्लैश टाइप में थोड़ा क्वेश्चन लिया है और आगे बेसिक चीज़ों को मैं पहले क्लियर करूँगा एंड देन फिर हम लोग एग्जैक्ट सम पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आर कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड। लो भाई, इनकॉर्पोरेशन का डेट दे दिया। कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? फर्स्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ, मतलब लिमिटेड कंपनी बन गई। टू टेक ओवर द बिजनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक ओवर? टेक ओवर मतलब परचेस। तो टेक ओवर द बिजनेस ऑफ XYZ, किसी XYZ एंड सन्स का फर्म हमने टेक ओवर किया एज ए गोइंग कंसर्न फ्रॉम
जनवरी से। दूसरा डेट भी मिल गया परचेज का, डन। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2022, 3 डेट मिल गया। सबसे पहले कौन सा डेट दिया है? May 1st इज व्हाट? इनकॉर्पोरेशन। तो चलो भाई 1 May 22 इनकॉर्पोरेशन है। उसके बाद कौन सा डेट दिया है? January 1st 22 परचेज का डेट है। और ईयर एंड क्या है आपका? 31st December 22, 31st December 22। तो जनवरी से 1 में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 में है। तो प्री में कितने मंथ्स हुए? 4 मंथ्स। और मई से दिसंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स। तो टाइम रेशियो हुआ आपका, क्योंकि 1 तारीख है ना, 1 तारीख तो आगे काउंट होगा ना। फिर 1 तारीख से दिसंबर तक पोस्ट हो गया ना, तो ये यहाँ तक तो मई से पहले ही है, बराबर। तो टाइम रेशियो क्या बना आपका? 4 1 4, 4 2 8। So your time ratio is 1:2। डन। फिर आपको देखो क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और डेबिट साइड में वेरियस एक्सपेंसेस दिए हैं। जब एक्सपेंसेस होगा 2 चीज़ें को ध्यान में रखना, वन इज टैक्स, अनदर इज डिविडेंड। इनमें दिख रहा है कहीं पर भी टैक्स और डिविडेंड? नहीं दिख, किसको कहाँ दिखा? नहीं, टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस नहीं, सिर्फ टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसा तो हम सेफ हैं। क्योंकि टैक्स अगर आएगा, डिविडेंड आएगा तो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो वो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर कहीं पर भी टैक्स नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी डिविडेंड नहीं है। तो ठीक है, सॉल्व कैसे करना, आगे पढ़ा नहीं है मैंने, सॉल्व कैसे करना, ये सारे आइटम ऐसे के ऐसे लिख दो। मैंने क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, कॉलम बना बेसिस, प्री पोस्ट। डेबिट साइड में सारे खर्चे जितने दिए सारे लिखे, बेसिस, प्री पोस्ट, डन। ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं हम, और फॉर द ईयर एंड क्या है वो लिख दिया, डन। गुड मॉर्निंग, अलर्ट है वो, हाँ चलो लड़ो नहीं, आगे यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या बोला, ध्यान देना। द टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 31st December, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। टर्नओवर मींस आपका टोटल टर्नओवर दिसंबर तक है 5 लाख, डिवाइडेड इनटू 1,50,000 फॉर द पीरियड 1 मई तक, दैट इज प्री का। आपका टोटल सेल्स कितना है? 5 लाख। फ्री का कितना है? और एंड 3,50,000 रिमेनिंग फॉर द पोस्ट, डन। तो लो भाई, सेल्स रेशियो भी मिल जाएगा। आपका सेल्स है 5 लाख, इस 5 लाख में फ्री का 1,50,000 है और पोस्ट का 3,50,000 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 15 और 35 दोनों 5 के टेबल में आएगा। 5 3 15, 5 3 15 और 5 7 35। हमें टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो दोनों मिल गए, डन। और तो कुछ भी नहीं दिया एडजस्टमेंट। तो चलो, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने शुरुआत में बताया था, कौन से बेसिस पे बांटा जाएगा? सेल्स। आगे बढ़ने से पहले मैं टाइम रेशियो है 1:2 और सेल्स रेशियो है 3:7, डन। अब तुम मुझे बताओ
तुम मुझे बताओ खुद ही, रेंट और टैक्सेस टाइम रेशियो में बांटा जाएगा कि सेल्स रेशियो में? सैलरीज, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर तो कंपनी में होते हैं, उसके बाद ऑडिटर फीस, एडवर्टीजमेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, डिस्काउंट, ऑफिस का खर्चा, बैंक के चार्जेस, आपको क्वार्टरली चार्जेस चार्ज हुआ, मंथली चार्जेस तो भैया फर्म को भी लगेंगे, बैंक के और कंपनी को भी, ये दोनों को चार्ज लगे जाएंगे, तो ये टाइम बेसिस पे आ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पोस्ट शेयर्स के रिगार्डिंग खर्चा है ना, तो ये कंपनी के खर्चा है, फर्म में नहीं आएगा। बैड डेट्स इज ड्यू टू सेल्स। डन। अब इसे हमने बांटना है। कैलकुलेटर निकालो, अकाउंट सीखने आए हो, कैलकुलेटर बैग में रखते हो, हाँ तो निकालो। चलो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट को बांटेंगे। 1,55,000 कैलकुलेटर में डालो। 1,55,000 1,55,000 इंटू 3/10। 10 कहाँ से आया? इन दोनों का टोटल 10। 1,55,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो आपका सेल्स प्री ड्यूरेशन का है 46,000। अब पोस्ट का निकालने के लिए दो तरीके, या तो 1,55,000 में से ये माइनस कर दो, या तो 1,55,000 इंटू 7/10 करो, जो तुम्हारी मर्जी। समझ रहा है कि नहीं? ये कैसे आया समझा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 1,55,000, इसका प्री का ड्यूरेशन है 3, दोनों का टोटल है 10 बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर प्री में 1,55,000 इंटू 3/10, और देख लो पहले, कैलकुलेटर बाद में करो, फिर इसके लिए नहीं समझ रहा है। और पोस्ट में आएगा 1,55,000 इंटू 7/10। समझा? अब ये 1,55,000 कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। आया? चलो करो कैलकुलेट। 1,55,000 इंटू 7/10, समझा कि नहीं समझा? कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा मतलब? लो भाई, मुझे पता था, यहाँ पे बता देता हूँ। आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,55,000। मुझे 1,55,000 थोड़ा प्री में लिखना है, थोड़ा पोस्ट में लिखना है। प्री में कैसे आएगा? 1,55,000 रेशियो क्या है सेल्स का? 3:7, तो इंटू 3, और पोस्ट में आएगा 1,55,000 इंटू 7, बट दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 3 + 7 इज, तो ये करो कैलकुलेट। 1,55,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, जोर से बोलो। और 1,55,000 इंटू 7/10, $1,08,500। देखो भैया, ये कैलकुलेशन तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो हम लोग 2 घंटे में यही करते रह जाएंगे, सिर्फ एक ही सम। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आपका शार्प होना चाहिए। आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में? सेकेंड ईयर बीकॉम ना, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक, फिर 11th 12th भी पढ़े हो, 13th भी पढ़े हो, 13 साल में कैलकुलेटर मैथ्स तो सीखा ना, तो
तो कैलकुलेशन अच्छा रखो, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन में हर एक के लिए नहीं बना पाएंगे ना। चलो अब मैं एक दो आइटम इससे पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद स्पीड अप करेंगे, ठीक है। अब अगला आइटम क्या दिया, रेंट एंड टैक्सेस कितना है 22,000। मुझे 22,000 को थोड़ा प्री में लिखना है, थोड़ा पोस्ट में। कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, तो 22,000 रेशियो क्या टाइम का 1:2। क्या आएगा कैलकुलेशन यहाँ के लिए, 22,000 में से प्री का कितना कैसे आएगा 1। वेरी गुड। और पोस्ट में 22,000 इंटू 1 क्यों 2 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है। अरे चलाओ कैलकुलेटर। 7,333। वहाँ तो राउंड ऑफ करके 7,333। 22,000 में से ये माइनस कर दो तो दूसरा वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 14,667 राउंड ऑफ। आप समझा। एक और तुम्हें पूछ लेते हैं। सैलरीज है 38,400। सैलरीज 38,400, थोड़ा प्री थोड़ा पोस्ट, कैलकुलेट मत करो। प्री में 38,400 में से थोड़ा जाएगा प्री में, और 38,400 में से थोड़ा जाएगा पोस्ट में। कैसे आएगा कैलकुलेशन बताओ। कितना आ रहा है 12,800 एंड 38,400 में से माइनस कर दो 12,800। डन। डायरेक्टर फीस तो पोस्ट में ही जाएगा। डायरेक्टर फीस कितना है 3,000। इसे हम डायरेक्टली कहाँ लिख देंगे पोस्ट में। डन। अब आता है ऑडिटर फीस। ऑडिटर फीस कितना है आपका 1,600। तो बताओ मुझे 1,600 कैसे बांटेंगे प्री और पोस्ट में। पोस्ट में इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है 533 पॉइंट हुआ तो राउंड ऑफ 533। और पोस्ट में 1067। डन। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट, अब ये सेल्स में जाएगा। एडवर्टीजमेंट है आपका 10,000, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ 10,000 प्री में कैसे कैलकुलेट होगा। सेल्स रेशियो है 10 और पोस्ट में तो 3,000 7,000। हाँ 3,000 एंड 7,000 ना। यहाँ पे 3,000, यहाँ पर 7,000। डन। अभी समझा। डिस्काउंट ये भी सेल्स रेशियो में जाएगा 6,500। बताओ तुम ही बताओ 6,500 कैसे बांटेंगे। एंड वेरी वेरी गुड। कितना आया 1950 4,550। समझा। आगे बढ़े। ऑफिस का खर्चा 7,500 से बता दो मुझे, बोला करो कैलकुलेट तो तुम कर रहे हो। 7,500 2,000। अब पोस्ट का कैसे निकालेंगे मालूम, इसमें से 2,500 निकाल दो। 2,500। इतना क्विक तो होना ही पड़ेगा, सबके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन सारे नहीं हो रहे, कुछ कुछ तो करो। और कैलकुलेट कैसे किया ये दिमाग में घुमाओ। ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड,
बाकी तो प्रैक्टिस करते वक्त तो चलाना ही है हाथ। चलो आगे, बैंक चार्जेस है 4500, कैसे आएगा कैलकुलेशन? $4500 में से माइनस कर देंगे जो भी आया, 1500 आया ना, समझा? तो ये आया 1500 और ये आया 3000, बराबर? प्रेम अलर्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो पोस्ट में जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 6500, ये चले गया पोस्ट में। डन, समझा? और बैड डेट सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा। बैड डेट से आपका 2000 इंटू और 2000 इंटू 7/10, कितना 600 और 1400, 600। डन, काम खत्म नहीं हुआ है, पहले टैली करेंगे, ध्यान देना, अभी घाई मत करना। प्री का टोटल है 46,500, ये है 1,08,500, घाई मत करना। ये 46,500, 1,08,500, बराबर? पहले प्री का कैलकुलेशन करेंगे, साथ साथ में चलना। 46,500, पहले सुन लो 46,500 में से एक एक करके ये सब माइनस करो और कितना बचेगा मुझे बताओ। चलो आराम से एकदम फास्ट कैलकुलेट करो। 16284, और भी आन तो जवाब कंफर्मेशन हो जाएगा। दो जन का आया, 3 जन का आ गया, बाकी चेक कर लो। वेरी गुड। इसी तरह से पोस्ट का करो, 1,08,500 में से ये एक एक करके माइनस करो। थ्री 36716, और कोई बोली लगाओ। 36716, यही आ रहा है। 2 जन का कंफर्मेशन आ गया। भाई तुम क्या टाइपिंग कर रहे हो? 36, ध्यान देना, अभी ध्यान देना। इन दोनों में प्री और पोस्ट में कंपनी कौन है? पोस्ट का तो बड़ा सिंपल है, टू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी का, पोस्ट का इस तरफ बैलेंस बचेगा तो टू प्री प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इस तरफ बैलेंस बचा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आया ना? प्री में थोड़ा टेंशन है, प्री में बैलेंस बचा, अगर यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है, इधर मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, बराबर? लेकिन अगर इस तरह बैलेंस बचा, मतलब डेबिट का ज़्यादा है, तो बाय गुडविल। पोस्ट का तो टेंशन नहीं है, पोस्ट में किधर भी बचे, टू P&L बाय P&L। प्री में अगर बचा तो टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट साइड में बचा तो बाय गुडविल। हो गया, सम खत्म। समझा? अब इसमें ना सम में कुछ माइनर चीज़ें हैं जिसमें मैं तुम्हें अलर्ट करता हूँ और वो सिखाता हूँ पहले, फिर सम पे जाएंगे। अब क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें क्वेश्चन में आ जाएगी, तो हमें अलर्ट रहना है। देखो क्या बोला, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 4 मंथ्स है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 8 मंथ्स है। चलो भाई, प्री में प्री में 4 मंथ है, पोस्ट में 8 मंथ है, तो मेरा टाइम रेशियो आया
1:2। समझा? तो यहाँ ये जो दिया था ये तो हमने सॉर्ट कर दिया। अब आगे बोलते हैं टोटल सेल्स से आपका कितना, और द ट्रेंड ऑफ सेल्स, सेल्स किस तरह से हुआ है वो बता रहे हैं। अब ये 4 मंथ है, ये 8 मंथ है, मुझे ये नहीं पता कि ये शुरू कब से हो रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनवरी फरवरी में जो सेल्स है वो ट्वाइस है, ट्वाइस दी एवरेज मंथली सेल। जो भी आपका एवरेज सेल है, जो भी आपका एवरेज सेल होगा उसका डबल जनवरी फरवरी में। अब सबसे बड़ा पंगा है कि सर एवरेज क्या है, हमें तो टोटल सेल्स पता है, तो एवरेज हम निकालेंगे। इसके लिए मैं बोला ना, मैंने ये सेल्स रेशियो निकालने का एक तरीका है, तो ये देखेंगे अब आगे। जून और जुलाई में 1.5 टाइम एवरेज सेल्स इन ईच मंथ देख लेंगे। सितंबर अक्टूबर नवंबर में हाफ द एवरेज सेल्स, फाइंड आउट द सेल्स रेशियो। चलो भाई, जैसा बोलते हैं वैसा करके देखते हैं। सेल्स रेशियो जनवरी से शुरू हो रहा है ना, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये प्री में कितने मंथ है, बराबर, और ये इस तरफ पोस्ट है, इस तरफ प्री है, बराबर। एवरेज सेल्स निकालते हैं। एवरेज सेल्स पता कैसे मिलता है, टोटल सेल्स, वेरी गुड, टोटल सेल्स अपॉन टोटल मंथ, बराबर। आपका टोटल सेल्स कितना है, 96,000, और ड्यूरेशन तो 12 महीने ना, कैसे 12 महीने, 4 और 8, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो बताओ एवरेज सेल्स कितना। डन, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या बोला है, जनवरी फरवरी में ट्वाइस दी एवरेज सेल्स। मैं ट्वाइस, तुम्हें ट्वाइस निकालने आता है, ट्वाइस दी एवरेज कितना होगा, कैसे आएगा बताओ जरा। 8,000 का डबल कितना आया, बराबर। तो जनवरी फरवरी में 16,000, फरवरी में 16,000। क्या मैंने गलत किया, सही किया? आगे बढ़े फिर, समझा। जून और जुलाई में 1.5 है एवरेज सेल का, 1.5 एवरेज का। कैसे निकालेंगे 1.5, 8,000 का 1.5 मतलब 1.5, कितना, कब कब बोला है, जून और जुलाई में। जून में 12,000, जुलाई में 12,000। ये आया कि नहीं आया, समझा। सितंबर अक्टूबर नवंबर में हाफ द एवरेज, हाफ द एवरेज। एकदम बेसिक बता रहा हूं, ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए फटाक से। हाफ द एवरेज कैसे मिलेगा, 8,000 इंटू 0.5 मतलब या तो हाफ, 1/2, कितना आया,
ये 4,000 कौन सा मंथ बोल रहे हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कितने बेकार लोग यार, ये भी मंथ बोल देते ना, बोला ही नहीं। इनका तो बोला ही नहीं। ये कह रहा है सबका 8-8 हजार ले लेंगे, हम देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, देखो टोटल सेल से आपका कितना? 96,000। ये जो ट्वाइस द एवरेज था ये कहाँ था? जैन और फेब में। और 1.5 कब था? जुलाई एंड जून और जुलाई ना, जून एंड जुलाई में। और हाफ कहाँ पे था? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। देखो तुम आगे चल के अपने लॉजिक से करना चाहते हो करो, मैं सबसे बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आगे तुमको जो आए वो कर लेना। इस आएंगे क्यों नहीं आएंगे, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो जैन प्लस फेब प्लस जून प्लस जुलाई प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर, इसका कितना है? जरा ये टोटल करो जो बांटे। 16,000 प्लस 16,000 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 4 4 4 करो टोटल 68,000। और एक कंफर्मेशन आ जाए मुझे। 16 16 32 32 8 40 50 60 64 68,000। मतलब जो मंथ इन्होंने बता दिए हैं वहां पे है 68,000 बराबर। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा है आपके पास 96,000 माइनस 68,000, कितना बचा? 28,000। ये 28 कौन से मंथ का है? 1 2 3 4 5। तो ये 28,000 इज फॉर बैलेंस 5 मंथ बराबर। तो हर एक मंथ का कितना? देयरफॉर 28,000 डिवाइडेड बाय वो रिमेनिंग 5 मंथ कितना? 5,600। तो ये आ गया 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600। डन। चलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर दो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल करो कितना? 16 16 32 32 42 43 200। हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल करो। हाँ, इसने माइनस करके बता दिया। वेरी गुड, अपना अपना लॉजिक है। कितना है? 52,000। थोड़ा मैं ना 1 मिनट जगह बनाता हूँ ताकि तुम्हें कैलकुलेशन समझे। मैं ये नीचे ले लेता हूँ। तो चलो भाई, सेल्स रेशियो कैसे मिलेगा? 43,200 52,800 0 0 गया, ये 2 के टेबल में जाएगा ना। 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 6 ज़ा 12। या तो कैलकुलेटर में 2 से डिवाइड कर दो, यही आएगा 216।
2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड करो, 216 डिवाइड बाय 2 करते रहो। 2 108, इसको 2 से डिवाइड करो, 132। चलो इसे 2 से डिवाइड करो, 108 को 2 से डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो 2 से। डन, समझ रहा है? स्माइल करो फिर। हाँ, इसे 2 से डिवाइड करो, 27, 33, 11 में 27 नहीं आएगा, 3 9 जा 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 जा 27, 3 11 जा 33। आगे सर खपा लो, कुछ नहीं होएगा। सेल्स रेशियो हुआ आपका 9:11। मजा आया? इस तरह से किसी भी सम में सेल्स रेशियो ऐसे निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो हमने सीख लिया क्या करना है, मेहनत करोगे तो आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान काम होगा, मैं अब समझा देता हूँ। देखो तुम लोग इसे चुटकियों में आंसर दोगे। टोटल सैलरी है आपकी 11,200। सैलरीज कौन से रेशियो में बांटा जाता है? टाइम में। टोटल सैलरीज है 11,200। There are 4 employees in the pre-incorporation period and 5 employees in the post-incorporation period. 4 एम्प्लॉय है प्री में और 5 एम्प्लॉय है पोस्ट में। समझा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 4 मंथ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है 8 मंथ। प्री में 4 मंथ है, पोस्ट में 8 मंथ है। तो आपका टाइम रेशियो आया मारो टाइम रेशियो 1:2। डिवाइड सैलरी बिटवीन प्री एंड पोस्ट। टोटल सैलरी है 11,200। बताओ प्री में कितना सैलरी, पोस्ट में कितना? क्यों आधा? सैलरी कौन से रेशियो में बांटा जाता है? और टाइम मिला ना रेशियो, बांटो। देखो जो तुम बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ, 3733 एंड पोस्ट में 7467। बराबर? तुम लोगों को क्या आ रहा है? कैसे कैलकुलेट किया जरा बताओ मुझे। हाँ, आधा क्यों किया? सैलरीज कौन से रेशियो में बांटा जाता है? तो टाइम रेशियो है ना। क्या कर रही हो? 11,200। हाँ बोलो, प्री में कैसे आएगा? क्या मेरे को नहीं समझा? 1 लिखूं कि 3 लिखूं? लिखा। और पोस्ट में बराबर? करके देखो क्या आ रहा है। जल्दी। 3733 मतलब ये लोग सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ये लोग? ध्यान दो। हाँ, और सब लोग गलत बोल रहे हैं। अब यार ध्यान दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है ना, ये बुरा मान जाएंगे अगर इनको कंसीडर नहीं किया तो। अब जरा ध्यान दो, अब हम निकालेंगे। हाँ अब ये निकाल रहा, बता, कर ले ट्राई, करो करो करो, गुड, ट्राई कर लो फिर बता देता हूँ। ट्राई कर लो पहले। 9
और इधर 0.4। मतलब अगर मैं ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाऊं, सैलरीज लिखूं 933.25 प्री में और पोस्ट में लिखूं 1493.4, ये दोनों मिला के 11,200 नहीं हो रहा है, तो रॉन्ग है। लेकिन जो तुमने पहले निकाला था 3733 और 7467, ये दोनों मिला के 11,000 हो रहा है, 11,200, लेकिन रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो राइट मैं बताऊंगा, ध्यान देना। अब हम निकालेंगे सैलरीज को बांटने के लिए स्पेसिफिक रेशियो निकालेंगे। जिसमें टाइम रेशियो जो हम ले रहे थे 1:2, ये तो लेना ही लेना है, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय है 4 और 5, अब बन रहा है 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, तो रेशियो क्या बना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2:5 में बांटना पड़ेगा। तो प्री में आया 11,200 में से, बोलो तुम कैलकुलेशन बोलो बेटा, बोलो 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 ओ बोलो कैलकुलेशन बोलो। 11,200 इंटू 2 अपॉन, और पोस्ट में 11,200 इंटू 5 अपॉन 7, कितना आ रहा है 3,200 हो गया 11,200, ये आपका आंसर। आगे क्वेश्चन में आएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर दे दिया तो एक स्पेसिफिक रेशियो बनाना पड़ेगा। टाइम रेशियो में बांटने वाले हमें पता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को कंसीडर करके एक स्पेसिफिक रेशियो बनाया हमने और इस रेशियो में बांटा। डन, क्लियर है? यहाँ पे एक छोटा सा सम और लेते हैं। A limited company was incorporated on 1st July 22। तुम याद रखना इनकॉर्पोरेशन की डेट 1st July 22। डन। In order to purchase the remaining business from, तो तुम डेट ऑफ परचेज याद रखना 1st January। The following particulars are available। अब मुझे यहाँ पर ईयर एंड दिया नहीं है अकाउंटिंग, बट कहीं ना कहीं बोला ही होगा सेल्स फ्रॉम जनवरी टू मई, और आगे बोल दिया है, एक तो ये इंफॉर्मेशन है मई तक का दिया है, मई मतलब जून जुलाई, कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बताओ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है 1st July 22, डेट ऑफ परचेज क्या है। अब जब मुझे नहीं कुछ दिया इन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जनवरी में परचेज किया है तो दिसंबर में अकाउंटिंग करेंगे। तो ये आ गया आपका 31 दिसंबर 22। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई नहीं लेंगे क्योंकि 1 जुलाई है। तो प्री में हो गए 6 मंथ, पोस्ट में हो गए 6 मंथ, तो आपका टाइम रेशियो आया 1:1। समझा? आगे अब आपका टोटल सेल्स कितना है 90,000, और बोलते हैं जनवरी से मई, एक्चुअली ये मई नहीं है, ये जून है, ठीक है। ये कौन सा मंथ है जरा बताओ मुझे, यहाँ पे कौन से मंथ कंसीडर हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और
जुलाई वहां से गया ना, तो मतलब मई जून तक का सेल्स कितना है 30,000। आपका टोटल सेल्स कितना है, तो 90 में से 30 अगर जून तक का है तो बाकी का जुलाई के बाद का है, तो सेल्स रेशियो भी मिल जाएगा। आपका सेल्स है 90,000, सेल कितना है आपका 30,000, तो पोस्ट में कितना आया 90,000 माइनस 30,000 है 60, तो 1/3 रेशियो क्या बना, सेल्स रेशियो बना 1:2। तुमने बोला 3:6 बराबर, दोनों 3 के टेबल में जाता है, 3 1 जा 3, अब पूछो सर ऐसा इसको रिड्यूस करना जरूरी है क्या, पूछो पूछो हाँ ठीक है, रिड्यूस करना ही होगा। सर अगर 3:6 लेके सॉल्व किया तो आंसर राइट ही आएगा, आंसर राइट आएगा, लेकिन रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा सेल्स रेशियो, इसका भी मार्क्स है। आगे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 27,000, तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आगे आपका टोटल एक्सपेंसेस 2007 का कितना है 20,000, बट बोलते हैं इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 1500, तो ऑब्वियस सी बात है इस 20,000 के टोटल खर्चे में से डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है 1500, तो मैंने डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन यहाँ पर लिखा कि भैया ये तो है 1500, तो जो आपका टोटल एक्सपेंस था 20,000, इसमें से माइनस किया 1500, तो 18,500। डन बेटा डन। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख। मैं एक एक को पूछूंगा पहले सवाल। शेयर कैपिटल 1 लाख, शेयर कैपिटल 1 लाख, ये बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर कैपिटल प्री में लिखूंगा पोस्ट में लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा बताओ, आज ही बताओ। शेयर कैपिटल प्री में आएगा कि पोस्ट में आएगा, फटाफट 3 सेकंड है तुम्हारे पास, 3 सेकंड, 1 दोनों में आएगा, दोनों में प्री में, पोस्ट में नहीं आएगा। मैंने तुमको हाईलाइट तो किया, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, और शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट में आता है तो ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है, समझा? अरे कहाँ लड़ रहे हो तुम लोग। सेल्स है 27,000, तो सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट डन। अच्छा टाइम रेशियो कितना है 1:1, और सेल्स रेशियो कितना है 1:2। चलो 27,000 को 1/3 2/3 कितना आ रहा है 27,000 1/3 2/3 9,000 and 18,000। डांस एक्सपेंसेस 18,500 कौन से बेसिस पे जाएगा, या तो टाइम रेशियो या तो सेल्स रेशियो। एक्सपेंसेस बांटना है, कोई ना कोई रेशियो में तो बांटना है, कौन सा, कुछ नहीं बोला है तो टाइम। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वेरी गुड, ये पूरा का पूरा 1500 पोस्ट में जाएगा। 18,500 इंटू 1/3 2/3 बांटो,
18,500 इंटू 1/3 2/3 18,500 इंटू 1/3 कितना पॉइंट में आ रहा है बोलो 6166 अरे जबरदस्त 6167 और यहाँ पर 1 2 12,333.3 है तो राउंड ऑफ नहीं होगा 12,333 पे ही रहेगा अपर साइड में नहीं जाएगा। हो गया सम खत्म मजा आया ना। तो ये आ गया आपका हाँ 9,000 18,000 9,000 18,000 चलो भाई 9,000 में से 6167 माइनस करो आज और 18,000 में से ये दोनों माइनस करो तुम्हारा कैलकुलेटर कहाँ है तो भड़क क्यों रही हो ठीक है 4167 बराबर। मेरा सवाल है तुमसे ये 4167 को क्या लिखूंगा मैं मेरा सवाल तुमसे ये 2833 को क्या लिखूंगा मैं वेरी गुड उस तरफ आया प्री का तो बाय गुड समझा।